नमस्कार दोस्तों, बानसूर पब्लिकेशन में आपका हार्दिक स्वागत और मैं ओम प्रकाश गुजर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इतिहास के विषय के ऊपर जो पुस्तकें निकाली गई हैं उनमें से कुछ पुस्तकें यहाँ पर दी गई हैं। उन सभी पुस्तकों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इनकी रेट के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपके पास अगर ये पुरानी पुस्तकें हैं तो आपको नई खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए, नई और पुरानी पुस्तकों में क्या कुछ बदला गया है और इनमें क्या कुछ दिया गया है, उन सभी बातों की हम चर्चा करने वाले हैं। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, है ना। तो अब इसमें हम बात करेंगे कि ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिलता है या फिर ऑफलाइन ख़रीदें तो अच्छा फ़ायदा मिलता है। देखिए, मार्केट से आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि डिलीवरी चार्ज जो लगता है 40, 50, 60 या फिर हम जो फ्लिपकार्ट की तरह 90, 100 रुपये ले लेते हैं, है ना। तो इन सब जो खर्चे हैं इनसे बच जाओगे अगर आप ऑफलाइन मार्केट से अपनी आसपास नज़दीकी दुकान है उनसे खरीदेंगे तो। अब देखिए, 3 पुस्तकें अगर आपने ले ली तो तीनों पुस्तकों का, जैसे मान लीजिए आपने फ्लिपकार्ट से ली तो फ्लिपकार्ट से अगर आप मंगवाएंगे तो 3 पुस्तकों का 300 रुपया तो वैसे ही हो गया। तो आप ऐसे तो आसपास जयपुर हैं या फिर दिल्ली से देख रहे हैं या फिर आप मध्य प्रदेश से भी देख रहे हैं, भोपाल, इंदौर के आसपास जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर भी आसानी से पुस्तकें उपलब्ध हो जाती हैं। तो आपको मेरा सजेशन रहेगा ऑफलाइन मार्केट से ही खरीदना है, ऑनलाइन से आप बिल्कुल बचें। अगर फिर भी आपको लेना है तो मैं अमेजन, जो कि फ्लिपकार्ट से बहुत ज़्यादा सस्ता है, वहाँ उसकी लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरे सदस्य हैं, अपने चैनल के सदस्य हैं, तो आपके साथ कोई स्पैम हो। अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं इन पुस्तकों के बारे में कि आपके पास ये पुस्तकें हैं तो आपको खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। देखिए, कुछ मुद्दों के ऊपर मैं चर्चा करूंगा कि आपको खरीदना है, कुछ मुद्दों के ऊपर मैं कहूँगा कि आपको नहीं खरीदना है, क्योंकि वह पैसे भाई जो पेड़ के थोड़ी लगते हैं कि इसको तोड़ तोड़ करके लिया होगे आप। और ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको ये बता दूँ कि आपको ये पुस्तक लेनी है तो आपको आज ही जा करके भग के ला भाई निकाल दे सारी पुस्तकें, ये है ना, ऐसा नहीं करना है। देखिए, पहली पुस्तक है विश्व इतिहास से संबंधित, जो पहले चला करती थी, अरविंद भास्कर जी की पुस्तक है ये। और इस पुस्तक में पहले प्राचीन पोर्शन जो जुड़ा हुआ है उस प्राचीन पोर्शन को आपको छोड़ देना है। जो कि अब नया सिलेबस 22 का आया है उसमें प्राचीन पोर्शन को हटा दिया गया है और इसमें एक अफ्रीका से संबंधित एक टॉपिक और जोड़ा गया है। अगर आप नई किताब या कोई नोट से संबंध कोई नोट्स है आपके पास, उससे अगर उस टॉपिक को या उस चैप्टर को लेना चाहें तो आपको ये पुस्तक पर्याप्त है, आपको नई लेने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। इसमें जो 7 शुरुआत के 7 टॉपिक दिए गए हैं, है ना, 7 जो चैप्टर हैं, चीन की सभ्यता से लेकर के इस्लाम धर्म का उदय और देन तक, यहाँ तक आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। फिर ये पुनर्जागरण से शुरू होता है और वहाँ लास्ट तक आपको इसको पढ़ना ही है ना। ये आपके सिलेबस में है। इसके अलावा एक टॉपिक मैंने अभी आपको बताया अफ्रीका से संबंधित है, वो जोड़ा गया है। अगर ये किताब है तो आपको एक वो अफ्रीका वाला जो टॉपिक जो जोड़ा गया है उसको कहीं से अगर आप ले सकते हैं तो ले लेना। ये पुस्तक आपके लिए पर्याप्त रहने वाली है। मूल्य इसमें 300 दिया गया है, आपको 150 या 160 के समथिंग ऑफलाइन मार्केट से आसानी से मिल जाएगी, तो आपको नई खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो 7 जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, अफ्रीका वाला जो टॉपिक अगर आप कहीं से ले लेते हैं तो, है ना। और बाकी नई किताब में बस ये चैप्टर हटाए गए हैं शुरुआत के, बाकी सेम ही है। और मैं मानता हूँ कि फर्स्ट ग्रेड के लिहाज से ये पुस्तक पर्याप्त है ना, विश्व इतिहास की दृष्टि से, है ना। इसको साइड में रखता हूँ। अगर आपके पास है तो आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। एक जो अलग टॉपिक जुड़ा है उसको कहीं से भी आप देख लेना। अच्छा, कई बार ये लोग कमेंट करते हैं कि आधुनिक भारत का जो हमारे पास है, ये BL ग्रोवर की, यशपाल ग्रोवर की जो पुस्तक आती है, ये अपने को पढ़ना चाहिए या फिर नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। 36वां संस्करण पुराना वाला है ये, अब ये नया भी आ गया मार्केट में। तो ये पुस्तक लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, इसमें जो गवर्नर जनरल होते हैं उनका क्रमिक जो क्रम दिया गया है और 2-4 टॉपिक जैसे बंगाल जो प्लासी का युद्ध वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। और जो व्यक्तित्व होते हैं जैसे बाल गंगाधर तिलक है, नेहरू है, इनके बारे में कुछ बताया गया है।
तो फर्स्ट ग्रेड के लिहाज से ये पुस्तक अपर्याप्त है, आपको इसको नहीं खरीदना चाहिए, है ना। ये अच्छे से देख लेना, 575 इसकी प्रिंटिंग रेट दी गई है और ये आपको 200 या 220 के समथिंग ऑफलाइन मार्केट से मिल जाएगी। देखिए मैं आपको एक सजेशन और देता हूँ, इन सभी पुस्तकों का स्पेशल रिव्यू मैं आगे करने वाला हूँ, है ना। इन सभी पुस्तकों का रिव्यू होगा, आगे करने वाला हूँ मैं। एक एक किताब का रिव्यू करूँगा, उसमें क्या कमियाँ हैं, पेज क्वालिटी देखेंगे, उसमें पेजों की संख्या क्या है, उन सभी बातों की हम चर्चा करेंगे। फिलहाल तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये किताब जो आपके पास है उनको खरीद आपको नई लेनी चाहिए या फिर इनसे काम चलाना चाहिए। अगर आपके पास ये है तो आपको निश्चित तौर पर नई पुस्तक लेनी चाहिए। अब कई लोग ये भी कमेंट करेंगे कौन सी लें इसकी जगह, मैं एक ही पुस्तक सजेशन करूँगा स्पेक्ट्रम की, है ना, आधुनिक भारत की। अगर वो है तो फिर उसको पढ़ते रहिए, बेस्ट पुस्तक है ना। अभी किताब जो है इसके खाली थोड़ी हैं, इसके जो पन्ने हैं भरी तो है ना कुछ, तो ऐसा नहीं है कि इसमें से सवाल आएंगे नहीं। हाँ ये ज़रूर है कि जो आप कल्पना कर रहे हैं उतने सवाल इसमें से नहीं पढ़ने वाले हैं, है ना दोस्तों। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि इस पुस्तक की जगह, ये वाली जो पुस्तक है, इस पुस्तक की जगह आपको एक पुस्तक आती है स्पेक्ट्रम की, है ना, आधुनिक भारत। अगर आप पहले से ही उसको खरीद रखे हैं तो उसको पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप लेना चाहें और प्रो लेवल की तैयारी करना चाहें तो आधुनिक भारत की एक अरविंद भास्कर की एक पुस्तक 2 भागों में आती है, उसको आप खरीद सकते हैं। अगर वो भी नहीं खरीदना चाहें, 2 भागों में आती है, प्रो लेवल की तैयारी के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। अगर उससे कम और फर्स्ट ग्रेड काम चल जाए, फर्स्ट ग्रेड में आप आसानी से सभी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाएँ, उसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि परीक्षा वाणी की एक पुस्तक आती है आधुनिक भारत का इतिहास, है ना, वो पुस्तक पर्याप्त है और ज़्यादातर मैं उसी को सजेस्ट करूंगा आपको कि वो पुस्तक लें। ये वाली पुस्तक आपको है, आपके पास है तो इसको हटा दीजिए, ये अब कोई काम की नहीं है ना, फर्स्ट ग्रेड के लिहाज से कोई काम की पुस्तक नहीं है। ये मैंने पहले आपको बता दिया है कि अगर ये है BL ग्रोवर की तो ये फर्स्ट ग्रेड की काम की पुस्तक नहीं है। इसमें से मैं मानूंगा कि 50% भी आप इसमें से हल नहीं कर पाएंगे, है ना। अब इसको भी साइड में रखता हूँ, इसका स्पेशल रिव्यू मैं आपको दिखा दूंगा और साथ ही साथ इसकी जो तुलना है ना, तुलना करूंगा कि ये पुस्तक इसमें क्या दिया गया है, उसमें क्या दिया गया है इन 2-2 की या 3-3 जोड़े बना करके इनकी तुलना करेंगे कि इसमें कितना मैटर है और कितना नहीं है। और एक बात मैं और बता दूँ आपको, मैटर इतना डिपेंड नहीं करता है। अगर मैटर मैं आपको दे दूँ 1000 पन्नों का, 1000 पन्ने दे दूँ और बोलूँ कि इसमें से 5 प्रश्न आएंगे, तो आप 1000 प्रश्नों के लिए 5 प्रश्नों के लिए 1000 पन्नों को कैसे याद करोगे। तो ज़्यादा मैटर ये करता है कि कम से कम पेज हों और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्वेश्चन पढ़ें, है ना। तो मैं सजेस्ट करूँगा परीक्षा वाणी की पुस्तक आप खरीद सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके पास में स्पेक्ट्रम है तो उसको मत खरीदना, फिर वही है, काफ़ी है, बेस्ट पुस्तक है। मध्यकालीन भारत के लिए काफ़ी पुस्तकें आती हैं, SK पांडे की आती है और भी आती हैं कई पुस्तकें, और तो मैं तो इसी को सजेस्ट करता हूँ। LP शर्मा की सबसे बेस्ट पुस्तक लगती है मेरे को। कहानी भी है इसमें, फैक्ट भी हैं, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही फैक्ट कम है, अच्छे फैक्ट हैं इसमें। तो आप इसको खरीद सकते हैं ऑफलाइन मार्केट से जा कर के, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि लोग ऑनलाइन सजेस्ट करते हैं, तो ऑनलाइन में आजकल क्या है कि वैसे ठगी भी हो रही है और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ठगी के शिकार हो। मंगवाई का जो किराया लेते हैं वो डिलीवरी चार्ज 100 रुपये ले लेते हैं, 50 रुपये ले लेते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप डिस्काउंट भी देना, आप जा कर के ऑफलाइन में ख़रीदो, इसका कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा। रेट अगर इसकी मैं बात करूं रेट की, तो इसकी जो रेट है वो दी गई है 425 रुपये, लगभग 200 या 225 रुपये में आराम से मिल जाएगी आपको ऑफलाइन मार्केट से। तो ये है, तो और कोई सी पुस्तक खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं है ना, बेस्ट पुस्तक है। अच्छा, अब प्राचीन भारत के लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ पप्पू सिंह प्रजापत, सबसे बेस्ट पुस्तक मानी गई है। हर चाहे आप यूपी के परीक्षा में भी आप PGT का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी यूपी के भी, हालांकि वहाँ पद कम होते हैं और वहाँ पद कम हैं तो कम पदों के ऊपर ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो उसके लिहाज से भी ये पप्पू सिंह प्रजापत कम नहीं है ना, बेस्ट पुस्तक है।
लेकिन अब ये मुद्दा ये आता है कि अब ये नई पुस्तक आ गई है, ये वाली पुरानी पुस्तक रह गई, तो आपको यही पढ़ना चाहिए या फिर नई आ गई है उसको पढ़ना चाहिए। तो ज़्यादातर मैं आपको बताऊं कि इस पुरानी को जो इसके जो फैक्ट वगैरह और ये जो चीज़ें दी गई हैं, ये काफ़ी कुछ इसमें परिवर्तन करके नई निकाल दी गई है ना। सेकंड एडिशन लाल कलर का है, चित्र दे रहा हूँ आपको, वो पुस्तक ले लेना चाहिए, है ना। इस पुस्तक को हटा देना चाहिए और नया ले लेना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि भाई इसी जो नई पुस्तक है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया गया है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया गया है। कोई दो दो फैक्ट ऐसे जोड़ दिए गए हैं उसमें कुछ नया बना करके, और सारणी बना दी गई है, टेबल के माध्यम से आपको समझाया गया है, चित्र भी दिए गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसमें समझ विकसित करने के लिए, है ना। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि नई वाली जो पप्पू सिंह प्रजापत आई है सेकंड एडिशन, उसको खरीदना चाहिए। ये है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप नहीं खरीदो, है ना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहाँ से आप खरीदना चाहें तो ठीक है, वरना ऑफलाइन बेस्ट है ना, ऑफलाइन खरीदिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ये दो किताब आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें से वो अफ्रीका वाला जो टॉपिक है वो आप कहीं से कबाड़ लेना और ऐड कर लेना अलग से रजिस्टर में, इसको और उसको आराम से पढ़िए। इन दोनों को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो ये था मेरा आज का सजेशन। आपको आप खरीदना है, इनको एक साथ ही खरीदना है तो लिंक तो मैं दे ही दूंगा, वैसे आप ऑफलाइन जा कर के खरीदिए, फ़ायदा हो जाएगा आपको। तो ये आज का इतना ही रखते हैं, सिर्फ रिव्यू। स्पेशल रिव्यू करूंगा एक एक पुस्तकों का आगे आने वाले वीडियोज़ में।